तो जो महापुरुष सम को प्राप्त हुए हैं वे मूल्य समझते हैं मन की एकाग्रता का, वे मूल्य समझते हैं अपने मनुष्य जीवन का। और जो उस समता को सम को नहीं पचा पाए वे छोटी मोटी उपलब्धियों में अपनी एकाग्रता खर्च कर देंगे। वो छोटी मोटी प्रशंसा में अपनी एकाग्रता की बलि दे देंगे। वो छोटे मोटे धन में, छोटी मोटी वाहवाही में, छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि में अपनी एकाग्रता का प्रदर्शन कर देंगे। श्रीमद राजचंद्र का एक शिष्य था, त्राटक करके उसने एकाग्रता की थी और एक कोने से दूसरे कोने में उठाकर रख देता था एक तिजोरी को निगाहों के बल से, एकाग्रता के बल से। मैंने सुना है तहां तक 8 मन की तिजोरी को अपनी एकाग्रता के बल से वो दृष्टि से उठाकर दूसरी तरफ रख देता, हाथ पैर स्पर्श किए बिना, केवल दृष्टि मात्र से। श्रीमद राजचंद्र को जब पता चला तो राजचंद्र बहुत नाराज हुए कि जो 4 मजदूर काम कर सकते वो 12 साल की एकाग्रता का तू यही उपयोग कर रहा है, कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है। पानी पे चलना, आकाश में उड़ना, जमीन में गड़कर दूसरी जगह प्रकट हो जाना, ये सारी रिद्धि सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये सारी मानसिक सिद्धियां भी एकाग्रता से, शम से प्राप्त होती है। प्राणायाम से तंदुरुस्ती प्राप्त होती है, नाड़ी शोधन से शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन वेदांत दर्शन के ज्ञाताओं का, ब्रह्मवेताओं का और जीवन मुक्त महापुरुषों का लक्ष्य केवल तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रखना ही नहीं है। शरीर तंदुरुस्त तो पशुओं का भी होता है, मनुष्य की अपेक्षा तो पशु ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं और लंबी आयुष्य वाले पेड़ भी होते हैं। ऐसे कोई दरकत होते, वटवृक्ष होते जो 5-5 हजार वर्ष की आयुष्य होती है। तो लंबा आयुष्य अगर योग का लक्ष्य है तो वो योग हमें नहीं चाहिए। तंदुरुस्ती ही अगर योग का लक्ष्य है तो वो योग हमें मान्य नहीं है। योग का लक्ष्य है कि परमात्मा से जो वियोग हुआ है वो वियोग पूरा हो जाए और हम जीवात्मा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही जो योग का लक्ष्य है। पतंजलि भगवान ने कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोध तद दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियां इधर उधर जो बिखरी है वो शांत होकर अपने स्वरूप में विलीन हो। वेदांत दर्शन योग उसे कहते हैं कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो शाश्वत चैतन्य से सत्ता लाता है, तो अंतःकरण में जो चैतन्य है और व्यापक जो चैतन्य है, उन दोनों का आपस में अभेद ज्ञान ही योग है। जीव ब्रह्म की एकता ही योग है। जीव का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाए, इसी को योग कहा वेदांत के निगाहों से। जब तक चित्त में इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षा रहती है तब तक गिड़गिड़ाने की प्रार्थनाएं होती है। जब इच्छाएं, वासनाएं चली गई तो गिड़गिड़ाने की प्रार्थना नहीं होती है। परमात्मा को प्यार करते हुए अपना अहम और परमात्मा के मैं को और अपनी मैं को एकत्व के रूप में साक्षात्कार करके योगी परम तत्व का अनुभव करने लगता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। सम माना मन को रोकना, संतोष, संतोषवान जितना सुखी है इतना तो इंद्र भी सुखी नहीं हो सकता। अगर इंद्र को संतोष नहीं है तो इंद्र के वैभव के सुख भोगने पर भी इंद्र सुखी नहीं रह सकता है। जो समझते हैं धन से तृप्ति होती है वे गलत मान्यता में है। न सत्ता से तृप्ति होती है, न धन से तृप्ति होती है। धन कमाते कमाते, इकट्ठा करते करते, रखते रखते, संभालते संभालते धन दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी धन से तृप्ति नहीं होती है। सत्ता दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन सत्ता से तृप्ति नहीं होती है। विषय दासों की विषय भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति नाश हो जाती है लेकिन फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अगर भगवान तत्व का साक्षात्कार करता है, भगवान को प्यार करता है और भगवत रस पा लेता है तो उसे बाहर की चीजों से संतोष हो जाता है। और संतोष रूपी धन जिसके पास है उसके आगे कुबेर का धन भी कोई महत्व नहीं रखता है और इंद्र की सत्ता भी कोई महत्व नहीं रखती जिसके पास संतोष का धन है। सम संतोष विचार, विचार ये करना है कि मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजे। मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर और हमारे में दूरी कैसी है। जो मुझे मिला है वो कब तक, पत्नी कब तक, पुत्र कब तक, पति कब तक,
गहने कब तक, हीरे कब तक, जवाहरात कब तक? विचार करे कि आखिर क्या आ मळ्યું પછી શું? છોકરીજી મીઠી મેટી थी पोछा, नाठी सुठो मिलियो पोछा, जमाई अच्छा मिल गया फिर क्या हो गया, लड़का अच्छी जगह शादी कर लिया फिर क्या होगा, दुकान अच्छी मिल गई फिर क्या, लाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, गाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, वाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, आखिर क्या? जिसके लिए ये सब अच्छे सुंदर सुहावने सलोने साधन मिल गए, वो देह तो आखिर नश्वर है, और नश्वर देह के साधन शाश्वत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार का जो विचार करता है उसके चित्त में विवेक पैदा होता है। विवेक और विचार जिसके जीवन में आ गया, वो इन संसारी वस्तुओं का उपयोग तो करेगा लेकिन इसमें आसक्त नहीं होगा। उसकी प्रीति बनी रहेगी तत्व को पाने की, परमात्मा को पाने की। जिनको साधु समागम की प्राप्ति हुई है वे बड़भागी हैं। सत्संग की प्राप्ति जिनको हो गई उनको ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं, अथवा श्रम की प्राप्ति हो गई उनको भी ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं। जैसे चदरिया का एक छेड़ा पकड़ लिया तो 3 छेड़े आ जाते हैं, अथवा 4 छेड़ा पकड़ लो या 2 छेड़ा पकड़ लो, 3 छेड़ा पकड़ लो, कम से कम हे राम जी 1 छेड़ा तो जरूर पकड़ लो। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, उसमें से एक को जब पकड़ोगे तो 3 बाकी के आ जाएंगे। जिसने सत्संग के छेड़े को पकड़ा तो उसके जीवन में संतोष आने लगेगा। जिसने सत्संग को पकड़ा उसके जीवन में थोड़ी बहुत एकाग्रता, श्रम आने लगेगा। जिसने सत्संग सुना उसके अंदर में विचार उत्पन्न होने लगेगा। एक बार देवऋषि नारद, पौराणिक कथा है, नारद जी गए वैकुंठ में और भगवान आदि नारायण शेष शया पर शयन किए जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान, शास्त्र कहते हैं कि सत्संग की बड़ी महिमा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो सत्संग कथा इसका बहुत गुणानुवाद गाया गया है। भगवान के दर्शन से तो मोह हो सकता है, भगवान के दर्शन के बाद पतन हो सकता है, लेकिन सत्संग के बाद पतन संभव नहीं है। सत्संग जिसने पचा लिया उसका पतन नहीं होता। जय विजय आपके दर्शन करते हैं और उनको अहंकार आ गया, सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया, उनका पतन हुआ, 3 जन्म उनको असुरों के मिले। और रामा अवतार में गरुड़ आपकी मदद करने आया और आपका दर्शन किया, उसे मोह हो गया, लेकिन काकभूषण के चरणों में जाकर जब सत्संग सुना तो उसका कल्याण हुआ। तो ऐसी सत्संग की बलिहारी है सम, संतोष, विचार और सत्संग। तो इस सत्संग की महिमा इतनी सारी क्यों? भगवान ने कहा, नारद जी मैं तुझे प्रैक्टिकल अनुभव कराना चाहता हूं, क्योंकि तू भी उपदेशक है, शब्दों से तुझे असम न होगी। जो भाषण करते हैं प्रोफेसर लोग अथवा नेता लोग अथवा और लोग जो बोलने में कुशल है, वो संत की वाणी सुनकर इतना अपना कल्याण नहीं कर सकते जितना संत की वाणी के साथ साथ थोड़ा ध्यान का प्रयोग करके उनका जितना कल्याण होता है, उतना केवल वाणी से उनका कल्याण नहीं होता। क्योंकि वो समझते क्या, एक कथा तो हमने सुनी, हाँ तो हमें बोली શકીએ, लेकिन તમારો બોલવામાં ને સંતના બોલવામાં ફેર છે, તમે ગોખેલું બોલો છો। कबीर जी को पंडों ने कहा कि हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, तुम न बोल सको इससे भी बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन हमारी वाणी का लोगों को गहरा असर नहीं होता, और तुम जो बोलते हो टूटा फूटा उसमें लोग झूमने लग जाते। क्या फर्क है? कबीर जी ने कहा, तुम पोथियों की बात बोलते हो और मैं अनुभव की बात बोलता हूं। तुम कानों सुनी बोलते हो, लेकिन मैं आंखों देखी बोलता हूं। तुम्हारा जल टांकी जैसा है, टांकी में भरे हुए जल जैसा तुम्हारा बोलना है, और हमारा भीतर के पाताली कुएं से आ रहा हुआ जल जैसा है। तो नारद तुम ऐसा करो कि सत्संग की क्या महिमा ये जानना है ना।
तो मालव देश में अमुक जगह पर वटवृक्ष है और उस पर एक कीड़ा चढ़ रहा है, उससे जाकर पूछो। कथा कहती कि नारद जी गए, भगवान उसके पीछे पीछे आए, कीड़े से पूछते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी के वचन छूते ही कीड़े का शरीर गिर पड़ा, मर गया। बोले लो, कथा का पूछने आया और वो मर गया, ये सत्संग की महिमा है। नारद जी जो लौट रहे थे, सामने श्री कृष्ण मुस्कुराते मिले। बोले कहो नारद, तो भगवान वो तो मर गया। बोले उसी पेड़ पर घोंसले में पोपट का नवजात बालक हुआ है, उससे पूछो सत्संग की महिमा। उससे पूछा सत्संग की महिमा, वो पोपट का बच्चा मर गया। नारद ने कहा भगवान ये तो सत्संग की महिमा है कि किसी की हत्या करने का पाप चढ़ रहा है। बोले नहीं नहीं, पाप नहीं लगेगा तो जा। अब जो है उस वृक्ष से दाहिनी और थोड़ा सा दूर जाओगे तो किसान का खेत मिलेगा और उसका घर मिलेगा, वहां बछड़े का जन्म हुआ है। उस बछड़े से पूछो जाकर सत्संग की महिमा क्या है। कथा कहती कि नारद जी गए और बछड़े को कहते कि सत्संग की महिमा क्या है। बछड़ा आंख मूंद लिया सदा के लिए। नारद जी वापस आए, बोले भगवान ये तो मुझ पर गौ हत्या का पाप लगा, मेरा मन खिन्न हो गया। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी मन कभी खिन्न होता है और कभी प्रसन्न होता है। क्यों? कि भगवान तत्व का अभी दर्शन नहीं किया, मन के साथ तादाद में मौजूद है। ठीक से सत्संग को हम नहीं समझ पाए। नारद जी तुम ऐसा करो कि उसी मालव देश के नगर का राजा, उसके वहां बालक का जन्म हुआ है, उसी बालक से जाकर पूछो भगवान ये तो आप मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। कीड़ा मरा तो चलो कोई बात नहीं, कोई फरियाद नहीं किया। पोपट मर गया तो चल गई बात। बछड़ा मरा तो उसने आंखें दिखाई कि कैसा आप शुकनिया बाबा है कि हमारा बछड़ा मार दिया। अगर राजा के पास जाता हूं, राजकुमार से पूछता हूं कि सत्संग की महिमा क्या है, तो उन तीन की जो स्थिति हुई इस चौथे की हो तो मेरे को तो हथकड़ियां पड़ जाएगी, तो मेरा ही सत्संग हो जाएगा। भगवान कहते हैं नारद जी नहीं, तू धीरज रख, हिम्मत रख, ऐसा नहीं होगा, बच्चा मरेगा नहीं और सचमुच में वो कुछ बोलेगा, मानव तन में वो कुछ बोलेगा। नारद जी दिल पर पत्थर रखकर उत्साह को संभालते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, कुछ तरकीबें लड़ाते हुए कि अगर मर गया तो क्या कहूंगा, कैसा कहूंगा। नहीं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मरेगा। 2 कदम आगे जा रहे हैं, कभी कभी मन से 1 कदम पीछे आ रहे हैं। ऐसे करते करते गुदमिलाते लथड़ाते हुए पहुंचे वहां और राजा को अभिवादन दिया कि तुम्हारे घर नवजात शिशु का जन्म हुआ है, बधाई हो, कल्याण हो। राजा तो खुश हो गए कि महाराज तुम तो त्रिकाल ज्ञानी मालूम होते हो। त्रिकाल ज्ञानी हूं या 2 काल ज्ञानी हूं तो मैं दिल में जानता हूं, लेकिन मुझे आपके शिशु के दर्शन करने, और वो भी एकांत में, अकेला ही। कोई बात नहीं, संत की दृष्टि पड़ेगी, बालक तेजस्वी होगा। महाराज आइए। भेज दिया, एक कमरे में बालक को रखवा दिया और नारद जी को भेज दिया। नारद जी पूछे कि हे शिशु राजकुमार, मैं आपसे सत्संग की महिमा सुनने को आया हूं। कथा कहती है कि उस नन्हे बालक में ईश्वर के संकल्प से, देव योग से, माया की लीला से वो क्षमता आई। वो मुस्कुराने लगा कि नारद जी तुम इतने प्रसिद्ध हुए हो, फिर भी छोटी सी बात समझने में अभी इतने क्यों देर कर रहे हो? सत्संग की महिमा अभी तुमने नहीं जानी? कीड़े पर निगाह पड़ी सत्संग की बात सुनते, कीड़ा की मुक्ति हुई और पोपट हुआ, और पोपट पर सत्संग की निगाह पड़ी, बछड़ा हुआ, और बछड़े पर सत्संग की निगाह हुई, अब राजकुमार हुआ हूं, मुफ्त में सब माल तैयार और घर बैठे तुम्हारे जैसों का दीदार। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक संग,
तुली न पहुँचे सकल मिले, जो सुख लौ सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। कबीर जी ने कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अर्थ फिरे 12 मास। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। चत्वाराः परिकीर्तिताः, समो विचार संतोषः, चतुर्था साधु संगमः। सम, विचार, संतोष और सत्संग। अब होली आने वाली है। होली के विषय में हम लोग कई प्रकार के पौराणिक, सामाजिक, तरीकों से सुनते हैं, विचारते हैं। लेकिन होली कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, उसका तथ्य पूरा पक्का नहीं मिला है। कि हिंदुओं का, भारतवासियों का ये व्यापक त्योहार है, इस बात में सब लोग सहमत हैं। होली राष्ट्रीय पर्व भी है, ऐतिहासिक पर्व भी है और धार्मिक पर्व भी है, लेकिन अभी विकृत हो रहा है। ऐतिहासिक पर्व यह है कि सात्विक वृत्ति के प्रहलाद जब धन और अहंकार से लोथपोथ वृत्ति वाले हिरण्याकश्यप के करीब अपनी भजन निष्ठा रखते हैं, तो वो हिरण्याकश्यप की वृत्ति उस वृत्ति को दबाना चाहती। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। राजसी और तामसी वृत्ति के लोगों की संख्या बहुत है, सात्विक वृत्ति के लोगों की संख्या कम है। लेकिन सात्विक वृत्ति का आदमी अगर अटल रहता है तो विजय उसका होता है, और आसुरी वृत्ति वाले भयभीत होते हैं। न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न अगल मरू, न बगल मरू, सुरक्षा खूब चाहते हैं, फिर भी आसुरी वृत्ति की सुरक्षा संभव नहीं है। सात्विक वृत्ति सतचित परमात्मा में विश्रांति पाकर अमरता का अनुभव करती है, और आसुरी वृत्ति देह को अमर बनाकर कितने भी वरदान पाकर और सुरक्षा पाकर भी सुखी नहीं रह सकती, हमेशा भयभीत रहती है। ये पौराणिक व्यू से हम देख सकते हैं। ऐतिहासिक ढंग से होलिका को वरदान था, पौराणिक ढंग से और आयुर्वैदिक शास्त्र के होला उसे कहा जाता है होल प्राण, के जिन प्राणों से वात पीत कफ का दोष सम हो जाए। और ये होली का उत्सव सर्दियां पूरी होने की है और गर्मियां आने वाली है, वसंत ऋतु में होता है। तो वसंत की मादकता, प्रसन्नता हमें भगवान के रास्ते बढ़ाए, लेकिन साथ साथ में आसुरी वृत्तियां भी मौका पाकर भगवताकार छोटी वृत्ति को दग्ध करने का आयोजन कर सकती। होलिका को वरदान था, अगर तू सात्विक वृत्ति के भक्तों को न सताएगी तो अग्नि तुझे नहीं जला सकेगी। ये वरदान तब तक तू भोग सकेगी जब तक भक्त हृदय का तू अनादर न करेगी। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, उसको वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन भक्त को सताने के लिए, भक्त को जलाने के लिए वो बैठी है। तो होलिका ने गोद में प्रहलाद को रखा है और बैठी अग्नि में। तो प्रहलाद ने तो सर्वव्यापक श्री हरि, अग्नि में भी मेरा हरि है। और प्रहलाद ने लोगों के हृदय पर भक्ति के प्रभाव से इतना असर जमाया था कि लोगों ने भी प्रहलाद के लिए शुभ कामनाएं की। तो सब लोगों के घर शुभ कामनाएं और अग्नि प्रज्वलित करके प्रार्थना की गई होगी, और उस प्रार्थना के फल स्वरूप अथवा लोगों के संकल्प के बल के स्वरूप प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई और होलिका जल मरी। अर्थात तामसी वृत्ति कितना भी दगाबाजी करके वरदानों के बल से अथवा और किसी साधनों के बल से सफल होना चाहे, तो भी सात्विक वृत्ति अगर ईश्वर में निष्ठा रखती है तो सात्विक वृत्ति वाला प्रहलाद अमर हो जाता है, और उसके पास तमाम राज्य सत्ता और वरदानों की सत्ता भी उसकी थोथी हो जाती। ये पौराणिक और धार्मिक ढंग से हम विचार कर सकते हैं। और राष्ट्रीय पर्व है कि आज होली के दिनों में
बड़ा साहब और छोटा पटावाला, बाप और बेटा, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये बड़प्पन छोटापन सामाजिक व्यवस्था और उत्थान के लिए तो है, लेकिन प्रकृति में बड़प्पन छोटापन नहीं, गहराई में मूल में एकता है। उस एकता को याद दिलाते हुए छोटे से छोटे नौकरी धंधे वाले व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति को रंग की पिचकारी मारकर एकता का, आनंद का, उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। आनंद उल्लास का कुछ दिन, एक आध दिन वो बिता देते हैं। इस प्रकार होली हमारी एक दूसरों के मनों की वैमनस्यता को दूर करने के लिए पड़ोस अड़ोस में एक जगह पसंद करके होली जलाकर उसमें कुछ न कुछ वस्तुएं होमते हैं। अब किसानों की दृष्टि से देखा जाए कि चना और गेहूं का नया पाक उतरता है और संस्कृत भाषा में अर्ध पक्के अन्न को भी होला कहते हैं और गुजराती में उसे होड़ा कहते हैं, जैसे चना ना होड़ा। तो ये होड़ा आदि चबा के खाने से जीवन शक्ति में कुछ पुष्टि मिलती है और हमारे वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं और नई सीजन की सर्द और गर्म सीजन की असर नहीं पड़ती है। जब होली जलाई जाती है तो मिट्टी के बर्तन में, मटके में गेहूं चना अथवा अन्न रखकर खड्डे में और ऊपर होली जलाई जाती है और होली के दूसरे दिन उस घड़े में से जो अध पक्का अन्न है वो प्रसाद रूप में बांटा जाता है, खाया जाता है। तो पहले के जमाने में विज्ञान के और प्रचार के इतने साधन नहीं थे, तो प्रयोगात्मक इस पर्व को शायद हमारे ऋषियों ने हमारे समाज में रखा हो। कुछ भी हो, इसका हेतु तो बढ़िया था, लेकिन आज गंदे गंदे अश्लील आचरण, सिनेमा, पीना, खाना और गंदे अपशब्दों के द्वारा मजाक उड़ाना, ये हानिकर्ता भी, कुछ असामाजिक तत्वों का व्यवहार भी इन पर्वों में जब घुस गया तो राष्ट्र के हित के बजाय अहित और समाज के हित के बजाय, मानव जाति के हित के बजाय अहित होने की संभावनाएं ज्यादा हो रही है। होली के दिनों में फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूनम तक, होली तक, धुलेटी तक, इन 4 दिनों के त्योहार को सही ढंग से अगर मनाना हो, राष्ट्र का कल्याण करना हो, मनुष्य जाति का कल्याण करना हो और अपना कल्याण करना हो, तो एकादशी के दिन भगवान के विभिन्न रूपों का, विभिन्न अवतारों का सजावट भरा रथ निकालकर गलियों में, गांवों में, घरों में शोभा यात्रा जैसा प्रोसेस निकालना चाहिए, जिससे भगवत दर्शन करके हमारी जीवन शक्ति का विकास हो, प्राण शक्ति का विकास हो। कुछ ऐसे स्वांग करने चाहिए जिसमें तामसी वृत्ति वाले लोगों की परास्ता होती है और सात्विक वृत्ति वालों की विजय होती है। ऐसा बच्चों को, बच्चियों को शिक्षण मिले। प्रातः काल ये 3-4 दिन के लिए नगर यात्रा, कीर्तन यात्रा की जाए और आखिरी दिन, होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म होली के दिन हुआ था, तो ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाते हुए अथवा अपने अपने इलाके के जो भी कुछ इष्ट देव हो या और कोई सात्विक घटनाएं हैं उनको याद करते हुए अगर इस होली का आयोजन किया जाए तो उन्नति ज्यादा होगी। और इन दिनों में अधिक से अधिक विकारों को जलाने का संकल्प करना चाहिए, अहंकार पर धूल डालनी चाहिए, मानुषीकृत उपलब्धियों के आकर्षण से बचकर अपने परम पद को पाने का संकल्प करें, तो ये होली हमारे जीवन में आध्यात्मिक रंग लाएगी। भोला बाबा कहते हैं, दोहरा देना जरा, होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल में स्नान हो। होली तब हुई साधक की कि श्रुति के वाक्य रूपी जल में हमारा स्नान हो। हम आनंद स्वरूप आत्मा है, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, परमात्मा को प्यार करते हुए, अंतर्यामी परमात्मा में जब हम डूबे और हमारा दिल भगवान के रंग से जब रंग जाए तो समझना कि होली का रंग हमें लगा है।
होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल में स्नान हो। श्रुति के वाक्य जल में जब स्नान हो तो समझिए कि होली हुई आध्यात्मिक ढंग से। ये होली सामाजिक उत्सव है, सर्वव्यापी, इसीलिए होली जलाने का अधिकार शूद्रों को स्टार्टिंग करने का माना गया था, क्योंकि और यज्ञ तो ब्राह्मण लोग करते हैं, होली का यज्ञ शूद्र कर सकते हैं, कर ले। और उसमें कूड़ा करकट इधर उधर, फिर यूं भी कहा गया कि उसलिए भी होली होगी कि धुआं से वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, अग्नि जलती है तो तमाम प्रकार के विषैले जंतु आदि हवामान में से साफ हो जाते हैं और हवा शुद्ध होती है। ये भी कारण है अध पक्का अन्न होला आदि खाकर तंदुरुस्ती प्राप्त करें। ओम ओम गाए जा, ओम शिव ओम ओम गाए जा, शिव ओम गाए जा, नैया पार लगाए जा, तेरी नैया पार लगाए जा, आए जा तू बंदगी बढ़ाए जा, तू बंदगी बढ़ाए जा, तू बंदगी बढ़ाए जा, तू प्रीति को बढ़ाए जा, प्रीति को बढ़ाए जा, वो खुद ही प्यारा आएगा, वो खुद ही प्यारा आएगा। जय हो। हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, शिव ओम ओम गाए जा, शिव ओम ओम गाए जा, नैया पार लगाए जा, नैया पार लगाए जा, अपने आप को तू पाए जा, अपने आप को तू पाए जा, सो हम गाए जा, सो हम गाए जा। जय हो। उसे प्यार करते जाना जो सचमुच में प्यारा है, हर दिल का सहारा है और भक्तों का दुलारा है, योगियों का सहारा है और वेदांतियों का अपना प्यारा है। जय हो प्रभु तेरी, जय हो, जय हो।